चलिए उसके बाद हिमांशु ऑन द स्टेज। आओ दोस्तों, झुककर सलाम करें उनको जिनके हिस्सों में मुकाम आता है। खुश नसीब होते हैं वे लोग और उनका खून जो देश के काम आता है। परम आदरणीय अध्यापक गण एवं मेरे प्रिय साथियों, मैं इस 73वें गणतंत्र दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और मैं अपने कुछ विचार आपकी समझ प्रस्तुत करने जा रहा हूं। इसमें कोई त्रुटि हो तो क्षमा करें। दोस्तों, आज हम अपने देश का यहाँ 73वां गणतंत्र दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं और यह दिन हम सभी भारतीयों के लिए बहुत ही गौरव का दिन है। और इसी के दिन 26 जनवरी 1950 को हम गणतंत्र हुए और हमारा देश का जो संविधान है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था और इसको बनने में 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगा और यह 26 जनवरी 1949 को बनकर तैयार हुआ और जिसके निर्माता हैं वो भीमराव अंबेडकर जी थे और सलाहकार BN राव थे, जिन्होंने हमारे देश के संविधान को बनाया। और ये ऐसे व्यक्ति थे बहुत दूरदर्शी कि इन्होंने हमारे देश का संविधान बनाया और हमें गर्व करना चाहिए ऐसे लोगों को कि इन्होंने हमारे देश का संविधान बनाया। और हमारे देश के संविधान में कुछ जैसे आर्टिकल 12 से 36 तक ऐसे फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, हमारे मूल अधिकार कि हम किसी भी जैसे घूमने की हमें स्वतंत्रता दी गई है, जिसे बैकबोन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, आर्टिकल 19। और हमारे मूल अधिकार को रक्षा करने के लिए जिसे संविधान की आत्मा कहा जाता है, गारंटर कहा जाता है, वो आर्टिकल 32 है। उससे हमारे मूल अधिकार की रक्षा हो सकती है। इससे हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, रिट निकलाकर 5 रिट होती हैं। और जैसे और अदर मामले हैं तो आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट के तहत हम अपने मूल अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं। दोस्तों, हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था और इस आजादी के भव्यता को हम शब्दों में बांध नहीं सकते। आजादी का अर्थ है कि विकास के पथ पर आगे बढ़कर देश और समाज को एक ऐसी दिशा दिखाए जिससे हमारी देश की संस्कृति का लोहा पूरी दुनिया जान सके। जो मेरे देश के लिए शहीद हुए, जो मेरे देश के लिए शहीद हुए, उन वीरों को मेरा सलाम है। जो मिट गए देश पर, उन वीरों को मेरा सलाम है। जिन्होंने अपना रक्त बहाकर अपने प्राणों हम सबको आजादी दी है, उन सबको सलाम है। दोस्तों, इस आजादी के लिए हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, ऐसे अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने हमको आजादी दी है। दोस्तों, हमारे देश के इतिहास में शायद ही कोई ऐसा पन्ना हो जो खून के आंसू से होकर ना गुजरा हो। झांसी की रानी से गांधी जी के असहयोग आंदोलन तक की अथक मेहनत के बाद हम सबको आजादी प्राप्त हुई। लोकमान्य तिलक ने और श्वेत जमुना ने जन्मसिद्ध अधिकार का नारा लगाया
और चंद्रशेखर आजाद ने अपना धर्म ही आजादी को बताया। भगत सिंह ने हंसते हंसते फांसी पर चढ़कर अपने प्राणों की आहुति दी हम सभी देशवासियों के लिए। और अंग्रेजों को उन्होंने ईंट का जवाब पत्थर से दिया और उन वीर पुत्रों ने, उन भारत के वीर पुत्रों ने अपने प्राणों के आहुति दी हम सबके आजादी के लिए। इसलिए आज पूरा भारत देश उनको नतमस्तक करता है। दोस्तों, अगर किसी को स्वतंत्रता का असली सुपर हीरो माना जाता है तो वो कोई और नहीं, वो है तुम मुझे खून दो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस हैं, जिन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने अपनी उज्जवल भविष्य को त्याग कर, उस महान हीरो ने दर दर भटक कर देश की आजादी के लिए प्रयास किया है, जो आज के भारत देश के युवाओं के लिए एक प्रेरणा का स्थान है। दोस्तों, आज पूरी दुनिया की सबसे ज्यादा युवा शक्ति अपने देश के पास है। दोस्तों, हमारे देश को सुपर पावर बनाने के लिए हमारे देश के युवाओं को एक बड़ा सपना देखना होगा और उस सपने को साकार करने के लिए पूरी ताकत और पूरी जान को झोंकना होगा। मेहनत जितनी जानदार होगी, मेहनत जितनी जानदार होगी, सफलता उतनी शानदार होगी। दोस्तों, मुश्किल कुछ भी नहीं इस दुनिया में, दोस्तों मुश्किल कुछ भी नहीं इस दुनिया में, मिलेगी हमें हर मंजिल, जरा कोशिश तो करके देखें। मंजिलें उन्हीं को मिलती है, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों में क्या रखा है जिनके हौसलों में उड़ान होती है। दोस्तों, हमारे देश के जो भी युवा हैं उन्हें आतंकवाद, भ्रष्टाचार, जातिवाद और अछूत से दूर रहकर अपने देश को विकासशील से विकसित देश की ओर ले जाने का सतत प्रयास करें और हमें भारत का एक अच्छा नागरिक बनने हेतु शपथ खाएं कि हम स्वच्छता का चारों ओर पालन करने के लिए स्वच्छता अभियान का प्रचार करें। जैसे हमारी सिंधु घाटी सभ्यता आज से 5,000 पहले 2500 से 1750 तक थी। वहाँ के जो लोग रहते थे वो एक ऐसी सभ्यता थी जो दुनिया में पूरी सिटी थी। उस समय पूरे विश्व में कोई ऐसी नगरीय व्यवस्था नहीं थी। वहाँ जो सड़कें थी वो पूरब से पश्चिम रहती थी ताकि हवा चले पूर्वा तो गलियां साफ हो जाए, और वहाँ की जो नालियाँ थी वो ढकी हुई थी और वहाँ पक्की थी और नगरीय सभ्यता थी, और वहाँ जो घरों थे वो मेन गेट रहता था, सड़क से की तरफ नहीं कूदता था, अदर कूद जाता था। एक लोकल गुजरात का था जो जहाँ सड़क एक व्यापारिक जगह था, बंदरगाह था, मोगवा नदी के किनारे था, वहाँ विदेशी मोहरे मिलती थी, हमारा देश भारत से व्यापार होता था, और वहाँ जो घर थे वहाँ सड़क की तरफ कूदता था। और हमारे सभ्यता बहुत बढ़िया थी, लेकिन उसमें 350 शहर थे जिसमें 200 शहर गुजरात में मिले, और
उसके पहले मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, इराक की, जिससे पहले आया था इंसान, वहाँ बसा था मसेरू, फिर उसमें आगे सिंधु घाटी में हमारी सभ्यता बाढ़ आने के कारण तबाह हो जाती है। उसके बाद वैदिक काल आता है, फिर वेदों का गठन किया जाता है। तो ऐसे हमें स्वच्छता रखना चाहिए और हमारे देश के जो भी नियम कानून है हमें उन्हें सख्ती से पालन करना चाहिए और हम अपने खिलाफ किसी भी अपराध को नहीं सहेंगे और ना ही करने देंगे। हमारे देश के अच्छे नेताओं को चुनकर लाने के लिए खुद मतदान करेंगे और दूसरों को भी मतदान करने के लिए प्रेरित करेंगे और हमारे देश के जो भी टैक्स है उनको सही समय पर भुगतान करके अपने देश की जो प्रगति के एक साधक बनेंगे। हमारे जो भी देश के असहाय पैसे लोग हैं उनके हम असंभव मदद करेंगे और हमारे देश के जो भी समृद्ध एवं धनवान लोग हैं उनको जो हमारी सब्सिडी उनको छोड़ने के लिए प्रेरित करेंगे। हमारे देश के जो भी सामाजिक आर्थिक है नीतियों को उनका हम सख्ती से पालन करेंगे। हमारे इस प्रकार हमारी संस्कार और संस्कृति की सौंदर्य खुशबू चारों ओर फैल सके, इसलिए दोस्तों हमारे देश के युवाओं को अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य और उनके उज्जवल भविष्य के लिए प्रेरित करेंगे। दोस्तों एक विद्यार्थी के रूप में मनुष्य का यह पहला कर्तव्य है कि वो अपनी शिक्षा उचित रूप से प्राप्त करे, क्योंकि शिक्षा मनुष्य की योग्यता बढ़ाती है, उसे सामर्थ्यवान बनाती है, उसके विवेक का विकास कराती है और उसके कर्तव्य को न्याय दिलाती है। एक उचित शिक्षा पाया हुआ व्यक्ति अपने परिवार और अपने समाज को आगे ले जा सकता है। इसलिए हमारे देश के जो अध्यापक हैं उनको इस तरीके से शिक्षा देनी चाहिए जिससे जो बच्चा है वो समझ सके और सीख सके और जिससे वो अपने परिवार और अपने समाज को आगे ले जा सके और अपने देश को विकासशील से विकसित जैसे यूएसए, यूके, रसिया आदि देशों की श्रेणी में ले जाने का प्रयास करे। कभी कड़ाके की ठंड में ठिठोर के देखना, कभी कड़ाके की ठंड में ठिठोर के देखना, कभी तपती हुई धूप में जल के देखना। कैसे होती है हिफाजत अपने देश की, कैसे होती है हिफाजत अपने देश की, जरा सरहद पर जाकर देख लेना। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू हिमांशु। अब इसके बाद प्रेमलता जी आएंगी।